हाँ, तो क्लास 8 के विद्यार्थी हम लोग कोशिका चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले हैं। यानी कि जितना भी इसमें क्वेश्चन आएगा सब सेल चैप्टर से आएगा, कोशिका से। तो चलो बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होते हैं? तो कोशिका में गुणसूत्र बाबू केंद्रक में उपस्थित होता है। कहाँ होता है? केंद्रक में। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है? केंद्रक में। एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं, एक जेली जैसा पदार्थ कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं जीव द्रव, गुणसूत्र, कोशिका द्रव, हरित लवक, कोशिका द्रव बोला जाता है उसको। ठीक है, जीव द्रव, केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव को मिला के बोला जाता है जीव द्रव। गुणसूत्र तो केंद्रक के अंदर रहता है, हरित लवक हरिपत्ती में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट वही हरित लवक हरी पत्तियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो ये लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक कोशिकीय जीव है, तो एक कोशिकीय जीव मक्खी, केंचुआ, तितली ने अमीबा है। एक कोशिकीय जीव अमीबा। आगे बढ़ते हैं हम लोग विद्यार्थी जी। सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक है, तो आनुवांशिक गुणों का वाहक क्या है? जीन। जीन जो है माता पिता के गुण को बच्चों तक ले जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोशिका में कोशिका द्रव के बीच, कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, रिक्तिका। इस क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना गया है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया को माना गया है कोशिका का ऊर्जा संयंत्र। आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? सबसे छोटा, ईस्ट, जीवाणु, अमीबा ये सब एक कोशिकीय है, लेकिन सबसे छोटा जो है इसमें वो माइकोप्लाज्मा है। क्या है? माइकोप्लाज्मा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? तो केंद्रक को जो है उस सेफ्रेनिन से अभिरंजित किया जाता है, सेफ्रेनिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंतु कोशिका में निम्न नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाए जाते हैं? प्लेटिड्स। क्या नहीं पाया जाता है? प्लेटिड्स, है ना। कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका 2 प्रकार की होती है। आगे बढ़ते हैं। पौधे की कोशिकाओं का हरा रंग के कारण होता है, तो हरा रंग क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। कोशिका का खोज कब हुआ? तो कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा हुआ था। जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचना इकाई है, तो जीव की सबसे सूक्ष्मतम यानी कि छोटा मूलभूत संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक दोनों इकाई जो है वो कोशिका ही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन पादप अभिरंजक है? पादप अभिरंजक है ये जो सेफ्रेनिन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी बाबू कोशिका का खोज। और कोशिका का समूह किसका निर्माण करता है ये आप लोग को बताना है। और समान कोशिकीय के समूह को क्या कहते हैं ये भी आप लोग को बताना है। और नहीं तो इसमें देख लीजिए कि समान कोशिका के समूह को कहते हैं बाबू ऊतक, है ना। 19 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर है वो आप लोग कमेंट करके हमको बताइए कि कोशिका का समूह किसका निर्माण करता है। चलो बाबू इसी के साथ इसको करते हैं हम लोग समाप्त। आप लोग पढ़िए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए।